स्वागत है हमारे सेशन में। इसमें हम ALP CPT 1 जो 13 फरवरी 2026 को पेपर हुआ था उसका मैथ्स का सेक्शन पूरा डिस्कस करेंगे और शॉर्टकट देखने देते हैं कैसे कैसे उसमें हम सॉल्व करने वाले हैं। मैं ऑलरेडी सेलेक्टेड हूँ गवर्नमेंट सर्विसेज में, बने रहिए मेरे साथ। मैं अपने शॉर्टकट्स के साथ आपको इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करूँगा। ये सारे टॉपिक्स थे जो ऑलरेडी इस एग्ज़ाम में कवर हो चुके हैं। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। आप एक बार खुद पढ़िए, वीडियो को पॉज करिए और फिर पूरा सॉल्व करते हुए मुझे देखिए। तो शुभ ने एक आर्टिकल को 40% ऊपर कर दिया है कॉस्ट प्राइस से और D% डिस्काउंट देता है और फिर भी 10% का प्रॉफिट वो कमा लेता है। आपको ये बताना है कि कितना % डिस्काउंट उसने दिया है। सपोज़ 100 रुपये का एक आर्टिकल था, उसने उसको 140 रुपये पे लिस्ट कर दिया है, ठीक है, और उस पर वो 10 रुपये कमाता है। तो कुल मिला के उसने कितना यहाँ पे डिस्काउंट दिया? 30 रुपये का डिस्काउंट दिया। कितने रुपए पे दिया? 140 रुपये पे दिया। 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको आप काटेंगे 50 और ये आ गया 7, ये आ गया 150/7। इसका आंसर आएगा 21/3/7%, जो कि ऑप्शन सी आपके सामने है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि 20% अबव कॉस्ट प्राइस, ठीक है, यानी 100 रुपये का आइटम कितने रुपए पे लिख दिया गया है? 120 पे, और 102 रुपये उसने कमाए। टोटल 18 रुपये का डिस्काउंट दिया। कितने रुपए पे? 120 रुपये पे। इसका बस प्रॉफिट परसेंटेज आप निकाल लीजिए। 6 से काटो इसको, 6 3 पे कटा, 20 पे कटा, ये कटा 5 पे, 15% इसका आंसर आएगा। आगे चलते हैं। चलो 20% पर एनम के हिसाब से, ठीक है, कोई पैसा धनराशि जो है ब्याज पे दी जाती है। दूसरे साल का ब्याज आपको दिया हुआ है, इतना है। आपने बताना है प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगी, ठीक है। हम मान लेते हैं कि 100 रुपये वो राशि है, ठीक है। 20% इस पे फर्स्ट साल का, तो कितना हो गया? यानी 1/5 यानी 20। इस पे भी 20 और इस पे 1/5 हो गया 4, ठीक है बच्चों। तो सेकेंड ईयर पे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया? ये हो गया 24, और 24 बराबर कितना दिया हुआ है? 3072 पे, ठीक है। अब देखते हैं 24 1 जा 24, ये आ गया 67, ये दिया 2 पे 48, ये आएगा 9 1 2, ये गया 8 पे। 24 बराबर 128 आ गया। आपसे कितना पूछा था? 100 की वैल्यू पूछी थी, तो इसके पीछे 2 ज़ीरो लगा दें, यही आंसर है। आगे चलते हैं। अब ये कह रहा है कि कितने रुपए का ब्याज 480 रुपये होगा 2 साल में अगर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो सिंपल SI के फॉर्मूले से भी कर सकते हैं इसको, PRT/100। तो ये हो गया 480, प्रिंसिपल हमें निकालना है 10 × 2/100, ठीक है। 1 0 ये कटी, ये आया 5, 5 इधर मल्टीप्लाई करोगे 2400 आंसर आ गया। आगे चलते हैं। अब ये देखिए 50% ऑफ द गुड्स आर सोल्ड एट 49% ऑफ प्रॉफिट। मान लो 100 कोई वस्तु थी, तो 50% उसका 50 ही होगा। उसको बेच दिया गया 1.49 पे फ़ायदे पे, ठीक है। तो कितने रुपए में बिकी होगी? इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 45 का 4, 20, 24 का 2, 7,
ये आगे 74.5 पे इसको बेचा गया। 32% ऑफ द रिमेनिंग, 50 ही रहेगी होंगी, 50 का 32%, 50 का 32% कितना होता है भाई? 16। और ये बेची है कितने पे? 45%। तो ये कितने पे गई? 80 का 8, 64 और 8 7, 23 रुपये 20 पैसे पे ये चीज़ बिकी है। और रिमेनिंग गुड्स अब कितने रिमेनिंग रह गए? ये हो गया 66, 70, 34। इसको लॉस पे बेचा गया है 0.85। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं कहीं पे, 34 और 85 को, 20 का 2, 70, 32 का 3, 27, 0, 9, 8 और 2, तो ये आ गया 28 रुपये 90 पैसे। इसको आप ऐड कर दीजिए, ये आएगा 0, 11, 16 का 1, 4, 5, 8, 16 का 1, 10 और 12, यानी 100 रुपये की वस्तु 126 रुपये 60 पैसे में बेची, तो कितने रुपए का फ़ायदा हुआ? 26 रुपये 60 पैसे %। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनका एलसीएम निकालना है। फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे होता है बच्चों? ऊपर का एलसीएम और नीचे का एचसीएफ। तो इनका एचसीएफ कितना आएगा? 10, ठीक है। और ऊपर आएगा इनका मल्टीप्लिकेशन किसी दो नंबर्स का, जो कि दिखाई दे रहा है 98/10 आ रहा है, ये आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोड निकालना है। मोड क्या होता है भाई? मैक्सिमम बार कौन सा नंबर आया है? मैक्सिमम बार तो हम देखते हैं 44 कितनी बार आया है। ऑप्शंस देख लिया करो बस इसमें, ये 4 नंबर ही आपने देखने हैं। सबसे ज़्यादा बार कौन से आए? 44 देखिए, 1, 2 और 3। 51 देखिए, 1 और 2। 55 देखिए, 1 और 2। 40 देखिए, 2। तो आंसर होगा 44। आगे चलते हैं। अब ये कह रहा है व्हेन 1/3 ऑफ अ नंबर इज़ इंक्रीज्ड बाय 25। मान लेते हैं कि एक नंबर है 3x, इसका 1/3 होगा x, और इस x को अगर 25 से बढ़ा दें तो आंसर आता है 87, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है फाइंड द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द ओरिजिनल नंबर, ठीक है जी। x की वैल्यू निकालो आप, कितनी आएगी? इसमें से 25 माइनस कर दो, ये आ गया 2, 62। और ओरिजिनल नंबर क्या था? 3x, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 6 और ये आ गया 18। इसकी डिजिट का सम कितना हो गया? 14 और 1 15। यही आपका आंसर होगा। आगे चलते हैं। चलिए, ज्योमेट्री का सवाल है। एक कोन है जो कि 19 सेंटीमीटर की हाइट का है और इसमें पानी भरा हुआ है। अब इस पानी को एक सिलेंड्रिकल फ्लास्क में डाल दिया गया है, ठीक है, जिसकी रेडियस 1/3 है। चलो डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले ये हो गया कोन जिसकी हाइट आपको दी हुई है 19 और इसमें पानी ऊपर तक भरा है, और ये है हमारा सिलेंडर, ठीक है। अगर ये रेडियस जो है 3r है, ये रेडियस होगी r। हमसे पूछा गया है इस h की वैल्यू निकालो, ठीक है भाई। बहुत आसान है। जब भी ऐसे सवाल आपको दिए जाएंगे आपको कुछ नहीं करना, इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना है। कोन की वॉल्यूम होती है 1/3 पाई r² h, और ये होता है पाई r² h, ठीक है। चलिए कंपेयर कर लेते हैं। 1/3 पाई r² का मतलब 3r का स्क्वायर, और h हो गया 19। अब यहाँ पे
पाई आर स्क्वायर, हमें एच निकालना है। ठीक है, चलो पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, यहाँ आ गया 9, ये हो जाएगा 9, और 3 से इसको काटोगे तो आ गया 3 × 19, जो कि होगा हमारा आंसर 57। दो ट्राइंगल जिनका बेस 14 सेंटीमीटर है, एक का एरिया आपको दिया हुआ है 98 सेंटीमीटर और दूसरे का एरिया ट्वाइस है पहले से, तो उसका एरिया कितना होगा 98 × 2, आपको उसकी हाइट बतानी है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब ये है 98 × 2, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और ये बराबर है इसके, ये कटेगा 7 पे, और 7 पे इसको आप काट सकते हो 14, 14 × 2 28 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। दोस्तों आपको लग रहा होगा ये बहुत तेज़ी से हम कर रहे हैं, पर एग्ज़ाम में आपको इसी स्पीड से करने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 5% ऑफ अ नंबर इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 4% ऑफ द सेम नंबर। मान लीजिए सेम नंबर है तो 100 हो गया, इसका 5% हो गया 5, और इसका 4% हो गया 4, तो 5 4 का कितना परसेंट होगा, तो बस आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 125 आंसर फटाफट से मार्क कर देंगे। आगे चलते हैं। अब ये देखिए, सोनल टेक 3 टाइम्स एज लॉन्ग एज पारुल। मान लेते हैं एक पारुल है, एक है सोनल। सोनल कितना समय लेती है, अगर ये इस काम को 1 घंटे में करती है तो इसको 3 घंटे लगते हैं। एंड 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज स्वीटी, कोई स्वीटी भी है और स्वीटी से 4 घंटे ज़्यादा। अब इसका हम टाइम की वो निकाल लेते हैं, तो ये बन गया 4, ये बन गया 12 और ये बन गया 3। दोस्तों एफिशिएंसी की रेशो अगर निकालनी हो तो क्या बनेगी, 1/4, 1/12 और 1/3। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा 36 यहाँ पे, 12 यहाँ पे और 48 यहाँ पे। ये इसकी रेशो आ गई एफिशिएंसी की। ठीक है, अच्छा अब 12 से इसको काटिए, ये आएगा 12, 3 पे कटा, 1 पे कटा और ये कटा 4 पे। ठीक है, अब आपसे वो पूछ रहा है कि एक कार्य को वो 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो पारुल को कितना समय लगेगा। टोटल वर्क क्या होता है, टोटल वर्क होता है दोस्तों एफिशिएंसी इनटू टोटल टाइम। तो टोटल एफिशिएंसी कितनी हो गई 8, और टोटल टाइम कितना हो गया 6, यानी 48 काम हो गया। अब पारुल की एफिशिएंसी कितनी है 3, यानी इसको टाइम कितना लगेगा 16। यही आपका आंसर होगा। अब देखिए, ए और बी 2 ट्रेनें हैं, ए और बी 2 ट्रेनें हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं। ठीक है, एक की स्पीड है 66, एक की स्पीड है 60। जब अपोजिट डायरेक्शंस में ट्रेनें चलती हैं तो इनकी स्पीड्स को हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। 126 हो गई, और 5/18 से करोगे तो मीटर पर सेकंड इसकी आंसर आ जाएगा। ये आ गया 35 मीटर पर सेकंड। अच्छा, अब एक ही लेंथ आपको दी हुई है 240 मीटर, और 10 सेकंड में वो एक दूसरे को पार कर लेते हैं। तो 35 की स्पीड से जब वो 10 सेकंड चलेंगे तो टोटल वो चलेंगे 350 मीटर। एक ही जो लेंथ है वो है 240 मीटर, तो बी की लेंथ कितनी हुई फिर 110 मीटर। ये इसका उत्तर होगा। इस क्वेश्चन को देखिए, एक अच्छा सवाल है। इसमें x की वैल्यू 9 मान लीजिए, y की वैल्यू मान लीजिए 11। इसको सॉल्व कीजिए तो ये आ गया 10/12 भाग में, इसको जब आप सॉल्व करोगे ये आएगा 80, और ये आ गया 121, ये आ गया 120। ठीक है,
अब इसको सॉल्व करते हैं। 10, 12, 120 और 80, ये कटा 10 पे, ये आया 100 और ये आया 80, यानी 10 और 8। बट जब आप ऑप्शंस देखते हो तो इसमें कुछ के भी लगा दिया है। जब के समझना है तो के इज इक्वल टू 1 आप पुट कर दीजिए। इस ऑप्शन को देखिए आप, जब 1 इसमें पुट कर देंगे तो 11 माइनस 1 आ गया 10 और 9 में से 1 गया 8। यही हमारा आंसर होगा। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको, और ऐसे ही जल्दी जल्दी आप एग्ज़ाम में भी सॉल्व कर पाएंगे। आगे चलते हैं। अब देखते हैं ये सवाल कि अगर प्लस की जगह माइनस आ जाए, यानी ये वाले साइन बदल जाएं, यहाँ माइनस आए यहाँ प्लस आए, और डिवाइड की जगह ये हो जाए, यहाँ मल्टीप्लाई आए यहाँ डिवाइड आए, तो इसका उत्तर बताओ क्या होगा। ये हो गया 1 और 1 इंटू 22 हो गया मित्रों 22, और 22 प्लस 32 हो गया 54, और माइनस 50 करेंगे तो आंसर आएगा 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आनंद ने कोई वस्तु खरीदी है जिसको खरीद के उसको रिपेयर कराने के 80 रुपये 82 रुपीज़ ज़्यादा लगते हैं। उसने उसको 25% पे भरत को बेच दिया और भरत उसको वापस बेच देता है 2915 रुपये में, जिस पे उसको 47% का नुकसान होता है। तो आनंद ने कितने रुपए में इसको बेचा था? ये कितना अच्छा सवाल है। चलिए देखते हैं। मान लेते हैं आनंद ने उसको 100 रुपये में ख़रीदा था, उसने इसको 25% पे बेचा, यानी 125/100, और इसने इसको 47% लॉस पे बेचा, तो इसको माइनस कर दीजिए, ये आ गया, और ये इसने बेचा है इतने रुपए में। तो आपको इस 100 की वैल्यू निकालनी है, तो ये कैसे आएगी, इनको उल्टा कर दीजिए। 2195 इंटू 100 इंटू 100 अपॉन 125 इंटू 53। ये कटा 5 पे, ये कटा 4 पे, ठीक है। ये कटा, इसको भी काट देते हैं। 5 5 जा 25, 8 और 3, 53 पे, ये 11 पे कट गया, और 11 इंटू 4 होता है 44। यही हमारा आंसर होगा। आगे चलते हैं। ये एक अच्छा सवाल है, टोटली फार्मूला बेस्ड। मोड का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, पहले वो देख लेते हैं। मोड होता है L प्लस और इनटू में H। चलिए इस फॉर्मूले को समझाते भी हैं आपको, और इसी से क्वेश्चन करके भी देखते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको दोस्तों याद करना पड़ेगा, क्लास 10th NCERT का ये फॉर्मूला है स्टैटिस्टिक्स चैप्टर का। अब इसमें हमने हाईएस्ट जो भी आपको मोड दे रखा है, वैल्यू दी हुई है, इसका आप वो देखिए ये किससे एसोसिएटेड है, किससे एसोसिएटेड है। इसकी लोअर लिमिट होगी हमारी L, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 25 प्लस इसका F1, यानी इससे पहले वाली जो आपका सॉरी F1 होगी इसकी फ्रीक्वेंसी जो कि है 12, F0 होगी इससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी जो कि है 2, नीचे 2F1 कह रहा है तो ये हो गया 24, F0 2, और F2 हो गया इससे आगे वाली, ये हो गया 6। H होता है क्लास हाइट, यानी इनका डिफरेंस जो कि है 5। ये आंसर। अब ये देखिए 25 से थोड़ा सा बड़ा होगा ये आंसर, बाकी को सॉल्व जरूर करेंगे हम। ये आ गया 10, और ये 8, और ये आ गया 16 इंटू 5। अब ये 50/16 आता है, इसकी वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग होगी, 25 प्लस 3 होगा 28, यही इसका आंसर।
का जरूर याद कर लो, ये इम्पोर्टेंट सवाल बन सकता है। चलो आगे A and B can complete a work 12 days and 18 days। A 12 दिन में काम को करता है, B उसी काम को 18 दिन में करता है। ठीक है, अब वो कितने दिन एक साथ काम करते हैं? 6 दिन एक साथ काम करते हैं। तो उसके बाद कितना काम रह जाएगा? मान लेते हैं 36 काम है, एफिशिएंसी आ गई 3 और ये एफिशिएंसी आ गई 2। ठीक है, अब मान लो 6 दिन इन्होंने काम किया है, तो ये आ गया 18 और ये आ गया 12, यानी टोटल 30 काम हो गया। कितना काम रह गया है दोस्तों? 6 काम। कितने में से? 36 में से, यानी 1/6 काम अभी रह गया है। ये हमारा आंसर होगा। आगे चलते हैं। चलिए ये सवाल देखते हैं कि 3540 रुपये निशा, समीर और रुपेश के खर्च शेयर में से अगर हम 760 रुपये, 190 और 280 कम कर दें तो ये रेशो बनेगी। ठीक है जी, कर देते हैं। उसमें क्या है? ओरिजिनल शेयर ऑफ समीर बताना है आपको। एक काम करते हैं, इनका सम निकालो सबसे पहले। तो ये आ गया 6 और 9 15 और 8 23 का 2, 9 10 और 12। ये जो पैसा है इसमें से निकाल लिया जाए। 3540 में से अगर इसको आप माइनस करते हो तो आता है इतना, और उसकी रेशो ये है 11 और 10 यानी 21। इसको आप काटोगे तो 1 बराबर 110 आएगा। ठीक है, आपको किसका वो निकालना है? समीर का हिस्सा निकालना है। अब समीर की वैल्यू कितनी है? 2 बराबर आ गया 220, पर 220 में से कितने पैसे कम हुए हैं? 190। 190 इसमें ऐड कर देंगे तो 410 हमारा आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। अब ये सवाल देखिए, 12% ऑफ 250। ठीक है, 60 का 6 300 और 2 0, ये आ गई 30 वैल्यू, और परसेंटेज से 2 0 आप हटा सकते हैं, ये आ गया 54। टोटल आ गया इसकी वैल्यू 84। यानी कितना परसेंट 600 का आपको 84 देगा? तो 14 इंटू 6 हमें पता है 84 होता है, तो यही आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये सवाल देखिए, 5 बंदे हैं ये, और इनकी एज से रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिया गया है। अब x इज़ 4 टाइम्स ऑफ y, ये y है, ये x है, ये इसका 4 गुना है। अब ये आ गया v, आ गया कोई v जो है x के बराबर एज रखता है। y इज़ 1/3 ऑफ z, अगर z की उम्र 3 है तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी। w इज़ हाफ ऑफ v, तो w अगर ये 4 है तो ये 2 हो जाएगा। इफ़ z इज़ 12, अगर z जो है 12 है, आपको w की वैल्यू निकालनी है। कैसे आया होगा? इंटू 4 करके आया होगा, तो इंटू 4 जब आप करोगे तो आंसर आएगा 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक गाड़ी जो है 53 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 2.5 घंटे चलाई जाती है। अगर उसकी स्पीड 28 घंटे प्रति घंटे के हिसाब से बढ़ा दी जाए 1 घंटे के लिए, तो एवरेज स्पीड बतानी है पूरी जर्नी की कितनी होगी। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, 53 इंटू 2.5, तो ये हमें दे देगा डिस्टेंस। तो ये आगे 75 का 7 और 125 और 7, ये हो गया इतना।
अगर स्पीड जो है 28 किलोमीटर बढ़ाई जाए, अगर इसमें आप 28 किलोमीटर बढ़ाते हैं तो न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी? 11 का 1 81 1 घंटे के लिए। तो टोटल डिस्टेंस कितना चला है वो? 3 11 का 1 213। कितनी देर में चला है? 3.5 आवर्स में। डेसिमल से डेसिमल हटा लो, 6 पे कट रहा है सीधा। 30 का 3 210 और 35 61 इसका जो है आंसर आ जाएगा। मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं बच्चों? 49/x इज इक्वल टू x/16, यानी x इज इक्वल टू अंडर रूट 49 इंटू 16 यानी 7 इंटू 4, जो कि आंसर आएगा आपका 28। नेक्स्ट सवाल, ये आ गया 12, ये आ गया 8 और ये आ गया 8। ये इंटू है, ये माइनस है। 96 माइनस 8/4 22, ये 88 आएगा बाई 4। चलिए इस सवाल को देखते हैं। एक सर्कल आपको दिया हुआ है और इसके डायमीटर है PQ और X पॉइंट तक इसको खींचा गया है। Y एक टेंजेंट इसके ऊपर बना देता है। XY 15 है और QX है 9 और ये हो गया 2R। आपको रेडियस ही निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चंस कैसे करते हैं भाई? इसका फॉर्मूला होता है XY का स्क्वायर बराबर XQ इंटू PX। ठीक है जी, सॉल्व करते हैं तो ये आ गया 225 81 इंटू 9 + 2R। ठीक है जी, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ओहो, यहाँ XQ आएगा दोस्तों, यहाँ आएगी वैल्यू इसकी 9। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये आएगा 81 + 18R और ये आएगा 225। ठीक है, अब इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 81 को यहाँ ले आइए, इधर आके माइनस में हो जाएगा। ये आएगा 4 144 और बाय 18 इसको आप करेंगे तो R की वैल्यू आपको 8 ये दे देगा। आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो बड़ा बेसिक सा सवाल है एवरेज का। ठीक है, एक बच्चे को 37 मार्क्स देने चाहिए थे, 25 दे दिए, उससे एवरेज जो है इतनी कम हो गई। आपको टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स निकालने हैं। आप एवरेज का फॉर्मूला सोचो। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल नंबर जो भी उसका सम होगा अपॉन टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। ठीक है, अच्छा जी, अब आप देखिए, मान लेते हैं सभी बच्चों के सही मार्क्स दिए हैं उसने। मान लो करेक्ट मार्क्स जो थे वो C थे और उसमें 37 उसको और देने थे लास्ट बच्चे के, और N टोटल मार्क्स, सॉरी टोटल चिल्ड्रन, बट उसने कितना किए? C में सिर्फ और सिर्फ 25 ही जोड़े और उससे जो एवरेज है 4/3 रह गया। उसका जो डिफरेंस है इतना रह गया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो इसका डिफरेंस आ गया 12, नीचे आएगा N, ये आएगा 4 और 3। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 9 बच्चे इसका आंसर होगा। आगे चलते हैं, ये एक अच्छा सवाल है। ये O1 है और ये O2 है। मान लो ये दो सर्कल्स हैं
और एक कॉमन टेंजेंट जो है इनको बीच में से ऐसे जा रहा है, ये है P, ये है Q, ठीक है। और ये O1 है, ये O2 है। ये 11 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है। आपको पी क्यू की लेंथ पूछ रहा है। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ये होगा पी क्यू का स्क्वायर बराबर O1 प्लस O2 का स्क्वायर माइनस O1 माइनस O2 का स्क्वायर। तो इसका तो ये आ गया 14 प्लस 4 15 माइनस इनका डिफरेंस आ गया 7, ठीक है। 225 माइनस 49, ये आएगा, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं 176। इसका आप अंडर रूट ले लेंगे तो आंसर आ जाएगा, जो कि है 16 इंटू 11। 16 जब बाहर आएगा तो आएगा 4√11, जो कि हमारा आंसर है। ये क्वेश्चन अच्छा था क्योंकि इसको जिसको बच्चे को फॉर्मूला पता है वो ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये रीजनिंग का एक क्वेश्चन आ गया है एक्स्ट्रा, इसको भी चलो सॉल्व कर देते हैं। देखिए इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है 18 का, इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है 18 का 18, तो नेक्स्ट नंबर भी 18 जो कि है 76। बच्चों यहाँ हमारा ये प्रैक्टिस सेट जो है 13 फरवरी वाला सॉल्व हो गया है। आप ये ना देखिएगा कि मैंने किस स्पीड से किया, आप धीरे धीरे समझने की कोशिश कीजिए। जो क्वेश्चन नहीं आता उसको दोबारा देखिए। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि कौन सा चैप्टर आप पढ़ना चाहेंगे। जहाँ पे भी जो भी चैप्टर आपको दोबारा पढ़ने की आपको इच्छा हो आप ज़रूर बताएं, या कोई मेथड आपको समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। हमारी वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें कि अपकमिंग वीडियोस के लिए हमें मोटिवेशन मिलता रहे। नेक्स्ट कौन सी शिफ्ट का पेपर आप चाहते हैं हम सॉल्व करके दें, ये भी वीडियो में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। आशा है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रेलवे एग्ज़ाम।